हेलो नमस्ते एवरीवन, दिस इज अमन शुक्ला और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान से भी ऊपर मानने वाले और माता पिता से ज़्यादा पूजनीय जो हमारे लिए होते हैं हमारे टीचर्स। सबसे पहले मैं उन सभी टीचर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया, जिसने मुझे इस जगह पे पहुँचाया कि लोग मुझे जान सकें। मुझे ही नहीं, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी को एक टीचर ने ही बनाया है। आप सभी टीचर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये बधाइयाँ केवल इसलिए नहीं कि आप हमारे टीचर्स हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आप इस देश का निर्माण करते हैं। भले ही आप कहीं पढ़ा रहे हों, एक प्राइवेट स्कूल में, सरकारी विद्यालय में, कहीं पर भी, लेकिन आपकी मेहनत सच में रंग लाती है। गुरु ही सत्य, अहिंसा गुरु ही, गुरु मैत्री का करुणा है। गुरु ही तप है, गुरु अपरिग्रह, गुरु ही तम हरना है। गुरु ही मंदिर, गुरु ही मस्जिद, गुरु ही गुरुद्वारा है। अर्थात गुरु में सृष्टि के नैतिक गुण समाहित हैं और गुरु ही वह पुनीत भूमि है जहाँ से अर्जुन जैसे महान योद्धा का वटवृक्ष उत्पन्न होता है और संपूर्ण सृष्टि के लोगों को अपने व्यक्तित्व की छांव से शीतलता प्रदान कर सुख प्रदान करता है। गुरु वह मोम है जो स्वयं जलकर अपने ज्ञान के प्रकाश से शिष्य के जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। दोस्तों, समाज ने सदा ही शिक्षक को श्रेष्ठता का सिंहासन पर बिठाया है और वह तब तक उस पर आसीन रहेगा जब तक इस सृष्टि का अस्तित्व रहेगा। गुरु शब्द ही अपने आप में गहन अर्थ लिए हुए है। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, प्रकाश अर्थात गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। भारतीय संस्कृति में तो गुरु को अति सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। वेदों में भी आचार्य देवो भवा अर्थात गुरु को देवता के समान समझने का प्रावधान है। यहाँ तक कि गुरु का स्थान ब्रह्मा, विष्णु, शिव और परम ब्रह्म के समान बताया जाता है। कहा भी गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रयोजनवादियों के अनुसार शिक्षक को छात्र के ऊपर बोझ नहीं होना चाहिए। वह कोई ज्ञान अपनी मर्जी से नहीं थोप सकता है। वह केवल छात्र की उन्नति के अवसर प्रदान कर सकता है, क्योंकि अध्यापक को छात्र का मित्र, पथ प्रदर्शक और दर्शनीय भी होना चाहिए। और ऐसा होता भी है। हमारे गुरुजन, हमारे टीचर्स, जिसे हम मिस, मैडम कहते हैं, वो सब हमारे लिए वो सब कुछ करते हैं। प्राचीन काल में गुरु आश्रम में ही शिक्षा प्रदान करते थे, यानी कि शिक्षक से कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, यानी फीस नहीं ली जाती थी। शायद इसीलिए भी गुरु सेवा से का अत्यधिक महत्व था, यानी गुरु कितना वैल्यूएबल कोई नहीं था, यानी बिना फीस के, बिना किसी हमारे प्रॉफिट लॉस के वो ये काम करते थे। वर्तमान समय में गुरु शिष्य परंपरा से बहुत अधिक परिवर्तन आया है। विद्यार्जन के लिए स्कूलों की स्थापना होने लगी। शिष्य विद्यालयों में भारी भरकम शुल्क देकर प्रवेश लेते हैं और गुरु को समझते हैं कि वो यहाँ के कर्मचारी मात्र हैं। हम पैसा देते हैं इसलिए यह पढ़ाते हैं। यह हमारी मेंटेलिटी बन चुकी है कि हम तो यहाँ फीस देते हैं, हमें यहाँ पे और डरने की क्या आवश्यकता है, हमें रिस्पेक्ट करने की क्या आवश्यकता है, डिसिप्लिन में रहने की क्या आवश्यकता है। तो मैं बता दूं, विद्यार्थियों की विचारधारा में परिवर्तन समाज का पतन के रास्ते पे दिखाने के सिवा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो फीस दे रहे हैं तो किस बात की हमें डर, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। बिल्कुल नहीं साहब, आप टीचर्स को फीस दे रहे हैं, उनके ज्ञान की कीमत नहीं दे रहे हैं। आप कीमत दे रहे हैं उनके उतने समय बिताने की। केवल किसी टीचर ने मुझसे यही सेम बात मुझे बताई थी कि
हम यहाँ पढ़ाते हैं तो हमारे ज्ञान की कीमत तो कोई नहीं देता। हमें कीमत मिलती है तो यहाँ समय बिताने की, हमें कीमत मिलती है यहाँ हम 1 घंटा 2 घंटा जो यहाँ आपके साथ बिताते हैं उसकी फीस आप देते हैं। आप कभी नहीं दे सकते हैं उस कीमत की फीस जो वो हमें दे रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं। जो सही कहा गया है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत, इतने जोरदार, हमें आशावादी होना होगा। शिक्षक का आशावादी दृष्टिकोण किसी भी बुद्धि स्तर के विद्यार्थी को एक अधिक से अधिक उन्नत व्यक्ति बना सकता है। प्रसिद्ध विचारक ने पूर्णतः सत्य कहा है, विचारों और कार्य की एकता ही सत्य है और विरोधाभास और भ्रांतियां असत्य हैं। एक बार यदि आप इस तथ्य को समझ लेंगे तो आपकी गणना आशावादी व्यक्तियों में होने लगेगी। आशावाद आपके जीवन के लिए अमृत का कार्य करता है। जिस प्रकार पेड़ पौधे और वनस्पतियों को सूर्य की किरणें जीवन प्राप्त होता है, उसी प्रकार आशावाद से आप में नवजीवन का संचार होता है। शिक्षक के गुण ही विद्यार्थी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अपना आदर्श बनाने के लिए विवश करते हैं। आदर्श अध्यापक की श्रेणी में वही आ सकता है जो अपने विषय पर पूरी पकड़ रखता हो, अभिव्यक्ति ऐसी हो जो विद्यार्थी को समझ में आए, वह कठिन सामग्री को भी सरल बनाकर प्रस्तुत करे। और बड़ी बात तो यह है कि वह बाल मनोविज्ञान को समझकर ही शिक्षण कार्य करे। दोस्तों, मैं ये नहीं बता रहा हूँ शिक्षक के गुण क्या है, मैं बता रहा हूँ एक आदर्श शिक्षक ये सब हमारे लिए करते हैं। मैंने भी स्कूलों में काफ़ी समय बिताया है और मैंने देखा है कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। सुबह 7 बजे से शाम को 4-5 बजे तक, जब शायद कई दिन तो हो जाता होगा कि वो अपने खुद के बच्चे से वो बात नहीं कर पाते होंगे जो हम सबसे करते हैं। क्यों करते हैं? बात बहुत ही सिंपल है, जो जिसके साथ जितना समय रहेगा वही उसका परिवार बन जाता है। और विद्यालय आज एक परिवार होता है। वहाँ पे जितने भी लोग काम करते हैं, टीचर्स, प्यून, प्रिंसिपल, ये सब एक परिवार का हिस्सा हैं। अतः स्पष्ट है कि समाज में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है और दायित्व भी है कि वह हम अपने शिक्षण कार्य को रोजगार मात्र ही ना समझें, अपितु कर्म ही पूजा है कि सिद्धांत को हमें समझना होगा कि किस तरीके से कर्म से क्या क्या हो सकता है। हमें ये नहीं समझना होगा कि हम एक टीचर हैं, केवल हमें एक वर्कर हैं, हम एक काम कर रहे हैं, हमें फीस मिल रही है। नहीं, हम जब ये समझ लेंगे कि ये हमारा कर्म है, ये हमारी पूजा है, तब एक आदर्श शिक्षक होने का भाव सच में मन में आता है। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिहो बताए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, जिस गुरु को हम ब्रह्मा विष्णु महेश के समान समझते हैं, उस महान व्यक्तित्व से बड़ा क्या होगा। आज दुनिया बदल रही है। लोग सोचते हैं ये एक शर्म की बात है कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप अगर गुरु का पैर छूते हैं तो उसमें जो आपको सुख मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है। आपको समझना होगा कि विद्यार्थी ही कल का प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा, उच्च पद प्राप्त करेगा, कलेक्टर बनेगा, बड़ी पोजीशंस पे जाएगा। अगर वो विद्यार्थी अपने मन में ये विचारधारा नहीं रखेगा कि उसे उसी गुरु ने बनाया है, तब तो उसके बड़े होने से कोई लाभ नहीं है। मित्रों, दोस्तों, हमें हर एक ऐसे टीचर्स की, ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में सोचना होगा जिसने हर पल हमें दिया है। मैंने तो कई टीचर्स को देखा है दिन रात स्कूलों में एक कर देते हैं बेचारे। क्यों? वो फीस ही नहीं मैटर करती है। आज स्टूडेंट सोचते हैं हम सब फीस दे रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं। जब तक ये फीस वाली मामला हमारे पास रहेगा, देखिए आप कुछ भी दे लीजिए, लेकिन वो चीज़ आप नहीं दे सकते हैं जो आपको दे रहे हैं। वो जो ज्ञान, वो जो आप क्लास में बैठते हैं, जो इंटरेक्शन बनता है, वो कहीं भी कोई भी फीस वाला नहीं दे सकता है। अब्दुल कलाम, आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बड़े साइंटिस्ट, एक टीचर्स की देन है। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे महान व्यक्तित्व यहाँ पे हैं। आइए हम सब मिलकर
ऐसे महान व्यक्तित्व को सलाम करते हैं। अपने स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी, परमहंस जी को सलाम करते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व को जिन्होंने अपनी कामयाबी के बाद भी हमेशा कहा कि एक टीचर ही होता है जो ये सब कुछ देता है। दोस्तों, बहुत कुछ है, लेकिन एक चीज तो है, जब खुद जलकर किसी को प्रकाश मिलता है तभी सफलता बनती है। एक पेड़ जिस प्रकार से छांव देता है, हमें मालूम है, हम इस क्लासेस में जाते हैं, हमें डांट पड़ती है, कभी टीचर खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं हैंड्स अप करो, कभी मुर्गा बना दिया जाता है, लेकिन हमें समझना होगा ये बात ऐसी कुछ नहीं है। ये बात है उनके प्रेम की। कोई और क्यों नहीं ये कह रहा है? क्योंकि उसे आपसे मतलब ही नहीं है। आपको समझना होगा वो प्रेम क्या होता है, क्योंकि जब आप स्कूल से निकलते हैं, आप कॉलेज से निकलते हैं, तो आपको मालूम चलता है, जब आप अपने निजी जीवन में झांक के देखते हैं, यार वो हमें क्यों डांटते थे, तो उसमें से वो केवल हमारा ही प्रॉफिट था, वो डांटते क्यों थे, तब मालूम चलता है वो उनका बिना संतोष, यानी कह सकते हैं उनका कोई लाभ नहीं है उसमें। पता नहीं आप पहचानोगे भी कि नहीं उन्हें, लेकिन वो आपको प्रेम करते हैं, वो आपको जानते हैं कि उनकी संतान हैं आप, शायद आप उन्हें कुछ देंगे तो उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें बस रिस्पेक्ट चाहिए। रास्ते में आप जा रहे हो तो हमेशा सर झुक जाना चाहिए कि मेरे टीचर हैं, उससे ज़्यादा आप उन्हें क्या दे सकते हैं? देने वाला तो वही है, जो गुरु है वही ब्रह्म है, तो ब्रह्म से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है। थैंक फॉर गिविंग मी द की ऑफ सक्सेस ऑफ माई फ्यूचर माई डियर टीचर्स। आप सभी टीचर्स को जो मुझे नर्सरी से अभी तक पढ़ाए हो या भविष्य में पढ़ाएंगे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दोस्तों, अरस्तु ने सच कहा था कि जन्म देने वालों से अच्छी शिक्षा देने वाले को अधिक सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो बस जन्म दिया है, पर जीना तो गुरु ने सिखाया है। आइए हम सब ऐसे गुरु के चरणों में सर झुकाते हैं, उनके चरणों की धूल को माथे पे लगाते हैं और इस देश को ऐसे गौरवान्वित बनाने का पूरा श्रेय उन्हें देते हैं, क्योंकि हर प्रधानमंत्री, हर राष्ट्रपति, हर साइंटिस्ट, जो भी बड़ी पोजीशन है, छोटी पोजीशन, वो सब एक टीचर की देन होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ कहीं भी हों, अपना आशीर्वाद हम जैसे विद्यार्थियों के ऊपर बनाए रखें, हमें आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत